फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम मास्टर क्लास की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हमारा मेन फोकस उन लोगों के लिए होगा जो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत कहीं से सुना है और स्टॉक मार्केट में आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा चार्ट ट्रेडिंग होता है उसमें कौन कौन से और कैंडलस्टिक के अलावा और कौन कौन से चार्ट होते हैं। इसमें बहुत सारे होते हैं। पहला है इसमें लाइन चार्ट, हाइकेनेसी चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, रैंको चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस कैंडलस्टिक के बारे में रहेगा क्योंकि सबसे जो पॉपुलर पैटर्न है, जो पॉपुलर चार्ट है जो स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में है। तो कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत हम जानते हैं। इसकी शुरुआत है जापान से, जहाँ की एक राइस ट्रेडर थे मुनीशा हुमा, जिन्होंने अपनी राइस ट्रेडिंग के दौरान एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने उसके हिसाब से चार्ट को प्रिपेयर किया। प्राइस को मैनुअली बार बार लिखने के बजाय उन्होंने डे की ओपनिंग और क्लोजिंग और हाई लो को चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया और इसको मेन स्ट्रीम ट्रेडिंग में लाने का श्रेय दिया जाता है स्टीव निसन को, जिन्होंने 90s के अंदर एक बुक लॉन्च की थी, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। ये कैंडलस्टिक आखिर में दिखती कैसी है? ये मोमबत्ती जैसी दिखती है। बिल्कुल हाँ, ये मोमबत्ती जैसी दिखती है, इसलिए इसको कैंडलस्टिक पैटर्न नाम दिया गया था। आइए हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक को हम देखते कैसे हैं, किस प्रकार की कैंडलस्टिक हमें दिखाई देती है। फ्रेंड्स, जो कैंडलस्टिक बनती है एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल को फॉर्म किया जाता है। ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 1 डे का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी, कुछ भी हो सकता है। तो जो इसका लोवेस्ट वीक होता है जो आप देख रहे हैं, लोवेस्ट पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं लो। इसका जो ये हाईएस्ट प्राइस पॉइंट होता है इसका हाई बोलते हैं। ये आपको जो ऊपर एक डंडी दिख रही है इसको इसकी शैडो बोलते हैं, कैंडल की या विक बोलते हैं। और जो ये सेम टू सेम इस लोअर पार्ट में भी हो सकता है, इसको लोअर शेडो या लोअर विक बोलते हैं। इस डंडी के अलावा जो ये आपको मेन स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो भरी भरी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको कैंडल की बॉडी कहते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ये जो अपर पार्ट होता है ये इसकी विक हो गई, जिसको इसका हाई बोलते हैं। ये जो लोअर विक है, लोअर पार्ट है, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये इसका कैंडल का लो बोलते हैं। और ये इसका कैंडल के हिसाब से, अगर बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल हम आगे सीखेंगे, तो ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे, इसको ओपन और क्लोज। सिमिलरली अगर इसको देखेंगे तो ये इसका क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि कैंडल बेरिश है या बुलिश है। तो नेक्स्ट पार्ट हम इसके बारे में सीखेंगे। अगर कैंडल बुलिश है, बुलिश का मतलब क्या है वो हम सीखते हैं। सपोज करो किसी कैंडल या कोई डे में, हम बात करते हैं एक दिन की बात करते हैं, तो अगर एक दिन के अंदर किसी कमोडिटी का ओपनिंग प्राइस सपोज करो 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसका ओपनिंग प्राइस काउंट होता है 100 रुपीज़ और उसका लोएस्ट प्राइस मान लो आप चाहता है 95 रुपीज़ तक, और इसका हाईएस्ट प्राइस आता है 110 तक। और डे एंड पे जब ट्रेड क्लोज हो जाते हैं उस टाइम इसका प्राइस रहता है सपोज 105। बहुत बार वेरिएशन होते हैं प्राइस के अंदर, तो हम इसको कैसे नोट करेंगे? डे ओपनिंग प्राइस इज 100, लोएस्ट प्राइस इज 95, क्लोजिंग प्राइस इज 105, हाईएस्ट प्राइस इज 110। जब कैंडल बनती है तो इसमें बहुत सारी वेरिएशन होती हैं। सपोज कैंडल जब बननी शुरू हुई तो यहाँ से बननी शुरू हुई,
प्राइस अप साइड में जाने लगा और अप साइड में जाने लगा, ये बॉक्स बड़ा तो जाएगा, और अप साइड में जाने लगा और बॉक्स बड़ा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से शुरू हुआ और मार्केट नीचे जाने लगा तो ये प्राइस ऐसे बनने लग जाएगा, और नीचे जाने प्राइस अप साइड ऐसे नीचे जाने लग जाएगा, और मे बी यहाँ से प्राइस जो है इसी लेवल से ऊपर जाने लग जाए। पहले नीचे गया, इस साइड में गया, लेकिन फिर प्राइस अप साइड में शिफ्ट होने लगा तो ये बॉक्स ऊपर की तरफ बनने लग जाएगा। ऐसे पूरे दिन में वेरिएशन होता रहता है। हो सकता है प्राइस इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाने लगे तो ये बॉक्स जो है ऐसे ऊपर बनता जाएगा। फुल डे में ऐसा वेरिएशन होगा, लेकिन प्राइस ओपनिंग, क्लोजिंग और हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में कैसे मूव करेगा वो डे एंड में पता चलेगा। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो ये बॉक्स ऐसे कुछ बन के तैयार हो जाएगा हमारा, जिसमें ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को फुल बॉडी के रूप में लिखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इसकी बॉडी दिख रही है, जो भरा हुआ पार्ट है इसका बॉडी कहलाती है। जो प्राइस ओपनिंग है और क्लोजिंग प्राइस है वो फुल बॉडी के रूप में डिनोट करते हैं, और जो हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट है उसको हम एक विक के रूप में प्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो जो प्राइस ओपन हुआ यहाँ से, क्लोज हुआ यहाँ से, इसकी हमने एक बॉडी बना दी, और जहाँ तक प्राइस निचले लेवल पे गया और जहाँ प्राइस ऊपर के लेवल तक गया वहाँ हम इसको स्टिक के रूप में या शेडो के रूप में या विक के रूप में डिनोट कर देते हैं। तो जब प्राइस बुलिश होता है, ये कैंडल बुलिश बनती है, तो जनरली हम हमारा जो चार्ट बनता है कैंडल स्टिक चार्ट, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन और रेड कलर होता है। आप उसको अलग अलग कलर में दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो जब ओपनिंग प्राइस से मार्केट ऊपर बढ़ के क्लोज होता है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस अगर मार्केट का ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा पे क्लोज होगा तो उस कैंडल को बुलिश कैंडल बोलेंगे। जैसे ओपनिंग प्राइस अगर 100 था और क्लोजिंग प्राइस का 110 था तो एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई, मतलब मार्केट ने बढ़ोतरी के साथ बंद किया है मार्केट को, या कैंडल जो है जितनी भी टाइम की कैंडल थी वो ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा बंद हुई है तो एक बुलिश कैंडल कहलाएगी। सिमिलरली हम बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट पे बीरिश कैंडल की। अगर प्राइस क्लोजिंग प्राइस मार्केट का ओपनिंग प्राइस से अगर कम लेवल पे जाके बंद हो गया, निचले लेवल पे जाके बंद होता है, तो उसको हम बोलते हैं बीरिश कैंडल। एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं, सपोज मार्केट ने 100 रुपीज़ पे मार्केट की, सपोज करें मार्केट की ओपनिंग 100 रुपीज़ पे हुई, इसने अपना हाई लगाया, डे हाई जो प्राइस गया था किसी कमोडिटी का वो 110 रुपये गया। इसका जो निचला लेवल गया था सपोज 85 गया, सबसे लोवेस्ट प्राइस जो गया था कमोडिटी का किसी का 85 गया। लेकिन डे एंड पे आते आते मार्केट ने बहुत सारे प्राइस दिखाए, हो सकता है 90 हो, 92 हो, 94 हो, लेकिन डे एंड पे मार्केट ने 95 रुपीज़ पे क्लोजिंग कर दिया। तो हम देख सकते हैं प्राइस 100 पे ओपन हुआ, 110 का हाई गया, 85 का इसने लो लगाया, और सपोज 95 पे इसने क्लोजिंग दी। तो हमारा मेन फोकस क्या था? ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। मार्केट अपने ओपन से 5 रुपये कम पे क्लोज हुआ, यानी मार्केट ने ओपन से नीचे लेवल पे जाके बंद किया है, तो हम इसको बोलेंगे डे वाज बियरिश, या जो भी टाइम फ्रेम था उसमें कैंडल बियरिश बनी है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस वही रहता है, ओपन एंड क्लोज को हम मार्क करते हैं, और ओपन एंड क्लोज प्राइस को मार्क करते हुए जो चार्ट बनता है उसकी बॉडी कहलाती है, और जो हाई और लो बनता है उसको हम विक के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से ये कैंडल बियरिश बनी, क्योंकि इसने अपनी ओपनिंग प्राइस से निचले लेवल पर जाके बंद किया। इसको हम लाइन चार्ट के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, जैसे पिछले चार्ट में भी था। ये इसको ओपनिंग प्राइस, मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर ये मार्केट नीचे गया और एक क्लोजिंग प्राइस पे इसने आके बंद कर दिया। तो ऐसे ही भी इसको बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसको। अब ऐसा सिचुएशन भी तो हो सकती है कि मार्केट ने जहाँ खुला वहीं मार्केट बंद हो गया, तो क्या इसका मतलब ये समझें कि पूरे दिन में प्राइस कहीं मूव नहीं हुआ? ऐसा ज़रूरी नहीं है। सपोज़ करें मार्केट
90 रुपीज़ पे मार्केट ओपन हुआ था। मार्केट ने पूरे दिन में प्राइस की बहुत मूवमेंट दिखाई। ऐसे मार्केट अपसाइड में 100 रुपीज़, 110, 120 ऐसे मूव किया, और इसका जो निचला लेवल था इसमें मार्केट ने फिर नीचे आता गया और मार्केट ने 80-70 रुपीज़ तक गया, और मार्केट ने डे एंड डे पे आते आते वही प्राइस मेंटेन किया, 90 रुपीज़ पे क्लोज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में खरीदार और बेचने वालों के बीच में लगातार प्राइस का मूवमेंट होता रहा, लेकिन जहाँ से मार्केट खुला उसी प्राइस पे मार्केट बंद हो गया। तो इस तो ट्रेडिंग में इस तरीके की जो कैंडल बनती है, जहाँ एक हाई पॉइंट बनता है, एक लो पॉइंट बनता है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग में इनडिसीजन कैंडल या डोजी कैंडल। इसके डोजी के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली जो प्राइस बनता है इसका ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है। इसमें डोजी में भी कई सारे कैंडल होती हैं, जैसे ग्रेव स्टोन डोजी, बट ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बहुत सारे होते हैं जो हम आगे लेक्चर में हम सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक के अंदर फ्रेंड्स हम लोग एडवांस लेवल पे चलेंगे, और जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहेगा। उसके अंदर हम लोग एक ऐसी फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है। किसी गुरुजी का फॉर्मूला है, बहुत पॉपुलर, बहुत कॉस्टली, 2.5-3 लाख इसकी कॉस्टिंग जाती है। अगर आप उनके ऑफलाइन क्लास में सीखते हो तो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे से जुड़े रहें, और इस सीरीज़ क्लास में हम आपको वो भी सिखाएंगे, और आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, आपकी क्या साइकोलॉजी भी कैसे इंप्रूव करेंगे, इस पूरी सीरीज़ के दौरान आपको सिखाएंगे, ताकि आप भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।